Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन ये एग्जाम होती है साइंस सब्जेक्ट में। कौन है इसके लिए एलिजिबल? जो स्टूडेंट्स अभी स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 9 में है वो स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो आप अगर स्टैंडर्ड 6 या स्टैंडर्ड 9 में हो तो ये एग्जाम बस आप ही के लिए है। मीडियम मीडियम की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर मराठी मीडियम से हो कोई बात नहीं, आप इस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो। आपका अगर स्कूल में इंग्लिश मीडियम है, सेमी इंग्लिश है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम। इसके साथ ही देखो, और एक क्वेश्चन होता है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है, आईसीएसई बोर्ड से है, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर स्टैंडर्ड 6 में स्टैंडर्ड 9 में हो और इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। अब किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने के लिए हमें सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। अगर आपका स्कूल रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहा है तो भी अच्छी बात है। आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये इस एग्ज़ाम के लिए जाने के लिए आप एक तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या फिर स्कूल के थ्रू। तो आज हम जानने वाले हैं ये इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जा सकता है। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओनली इन ऑनलाइन मोड। इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन मोड पर ही करना है। एमएसडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर से ही करना है, जिसकी वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अभी मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए खास करके एक बात याद रखनी है कि आपका जो मीडियम है स्कूल में, इंग्लिश या मराठी, वही आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। कहने का मतलब ये है, अगर स्टैंडर्ड 6 में, मतलब देखो कई बार ऐसे होता है कि बच्चे स्टैंडर्ड 6 में सेमी इंग्लिश ले लेते हैं। अब इस एग्ज़ाम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर मराठी मीडियम रख दिया है तो आपको इस एग्ज़ाम की सारी लेवल्स मराठी में ही देनी होगी। ठीक है, कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि अब तक स्टैंडर्ड 5 तक मेरा बच्चा मराठी में पढ़ा हुआ है तो मैं मराठी मीडियम लिख दूँ। तो ये ध्यान रहे कि सारी लेवल्स आगे चल के मराठी में ही देनी होगी। सारी लेवल्स लेवल्स आपको याद है ना? पहली एमसीक्यू है, फिर प्रैक्टिकल्स, फिर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट और उसका इंटरव्यू। तो अगर आप मराठी मीडियम सिलेक्ट करते हो तो आपको सारी लेवल्स मराठी में ही देनी होगी, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करते हो जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब आपको सारी लेवल के लिए इंग्लिश में अपियर होना पड़ेगा। तो बी केयरफुल, यहाँ पर एक बार ज़रा पॉज करके देख लेना कि आपका बच्चा किस लैंग्वेज से कंफर्टेबल है। वैसे इंटरव्यू के बारे में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर प्रोफेसर्स साइंटिस्ट बच्चों को इतना स्टिक टू द लैंग्वेज नहीं रखते। दे वांट स्टूडेंट शुड स्पीक, उसने बोलना चाहिए। उसने जो प्रोजेक्ट किया है वो बोले, इसकी वो इस ये वो चाहते हैं, मतलब वो लैंग्वेज जो भी हो। अगर फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए इंग्लिश में ही आपको देना पड़ेगा। एमसीक्यू आपके सामने इंग्लिश में ही आएंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज करते हो। प्रैक्टिकल्स के लिए भी आप जब जा रहे हो तब इंग्लिश में ही, अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज करते हो तो इंग्लिश में ही आएंगे। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान रखना जिन बच्चों ने सेमी इंग्लिश लिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे देखो, बी रेडी विथ स्टूडेंट्स फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स आपको लगने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। नेम, नेम में सरनेम फर्स्ट लिखना है। यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट लिखना है कैपिटल लेटर्स में। नेम, सरनेम और फादर्स नेम लिखना है। फिर जेंडर मेल फीमेल, फिर स्टैंडर्ड 6th है या 9th है,
मीडियम, मीडियम जो हमने अभी बात की, केयरफुली चूज करना फॉर स्टैंडर्ड 6 स्टूडेंट्स। फिर आगे आपको पेरेंट्स का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी लिखना है जिस पर फर्दर कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, ऐसा ही व्हाट्सएप नंबर देना जो हमेशा एक्सेसिबल है, जो हमेशा आप देखते हो। ईमेल आईडी भी ऐसा ही यहाँ पर देना जो जिसका पासवर्ड आपको पता है, जो आप रूटीनली देखते हो, ताकि फर्दर कम्युनिकेशन आप तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए। फिर क्या, डेट ऑफ बर्थ और सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो इसका साइज देखो होना चाहिए मैक्सिमम साइज 2 MB, जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फाइल में ये चल जाएगा। ये फोटो देते समय आपको ध्यान रखना है, द सेम फोटो विल अपीयर ऑन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो फोटो क्लियर हो, अच्छा हो, लेटेस्ट हो, इसका ध्यान रखो। ठीक है, अभी देखो स्टेप्स क्या है इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के। क्लिक ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। आपको वेबसाइट पर जाना है MSTA की, वहां पर क्लिक ऑन इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। फिर आपका मोबाइल नंबर, जैसे हमने बात की, जो हमेशा शुरू रहता है, जिस पर हमेशा आप मैसेजेस देखते हो, वही नंबर आपको यहाँ देना है। फिर उस पर OTP आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स की डिटेल्स करने हैं। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे हो तब आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट रेडी रखना पड़ेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपकी स्कूल से आपको मिल जाएगा, जिस पर लिखा हुआ रहता है दिस इज आवर स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा बोनाफाइड स्टूडेंट है। स्कूल के लेटर हेड से, लेटर हेड पर ये आपको लेकर आना है, पर स्टैम्प और सिग्नेचर रहेगी प्रिंसिपल सर की। तो ये रेडी रखना। तो अभी से आप शुरू कर देते हो प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना तो हो ही जाएगा। 1 जुलाई से फॉर्म्स निकल रहे हैं आपके लिए। 18 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हो, मगर लास्ट टाइम रश करने में कोई मतलब नहीं है, जितना जल्दी भर दो उतनी अच्छी बात है। तो देखो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद क्लिक ऑन पे नाउ, आपको पेमेंट करना है। एंड उस पर अकाउंट डिटेल्स डाल के पेमेंट कंफर्म, कंफर्मेशन आ जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपको सेव करने हैं। एंड विजिट योर प्रोफाइल पीरियडिकली, जहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकती है। बस हो गया, नहीं है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आपके बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है मगर आपकी स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है। तो नो प्रॉब्लम, आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करा सकते हैं। Yes, be careful. There is no change in medium and exchange of official handbook. Yes. आपकी जो फी यहाँ पर ली जा रही है उसमें आपकी ऑफिशियल हैंडबुक भी आ जाएगी। तो यही आपको फिर से ध्यान रखना है कि आप मीडियम अच्छे से चूज करो, ताकि ऑफिशियल हैंडबुक भी उसी लैंग्वेज में आएगी ना। तो उसके बाद में कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, रिफंड नहीं हो सकता। एंड ऑन द स्पॉट एंट्रीज भी नहीं है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको ही इस एग्ज़ाम के लिए जहाँ अपीयर हो सकते हैं। आपको स्कैन कॉपी MCQ की आंसर शीट की मिल जाएगी, जिस तरीके से वहाँ पर आपको फिलअप करना है। सो यू विल कम टू नो दिस। एंड आफ्टर द एग्जाम ऑल्सो देर इज नो रीचेकिंग ऑफ मार्क्स एट एनी स्टेज ऑफ द कॉम्पिटिशन। ठीक है, एक बार आपके मार्क्स आ गए तो आप इसे रीचेकिंग के लिए नहीं डाल सकते। तो बी केयरफुल। अभी तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपका मीडियम ठीक से सिलेक्ट करो और फॉर्म अच्छे से फिलअप करो। बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर आना है स्कूल से। ये सारी इंफॉर्मेशन MSTA की ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई है, जहाँ से ही आपको फॉर्म भरना है। 1 जुलाई से आप ये फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट है 18 अगस्त और आपकी एग्जाम डेट है 28 नवंबर। फर्स्ट लेवल की बात करें, बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम की तरफ से वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम शुरू है, जिसमें स्टैंडर्ड 6 के लिए हम लोग वीकली 10+ क्वेश्चंस बच्चों को देते हैं टू गूगल फॉर्म, कि आपको सेल्फ स्टडी करके सॉल्व करने हैं।
एंड इसका एक्सप्लेनेशन, उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीकली वंस जब हम मिलते हैं तो गूगल मीट तब आपको दिया जाता है। के साथ ही हर लेवल के लिए हम लोग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो जल्द से जल्द आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारी मदद लीजिए। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर हो रहा है, उस पर कांटेक्ट करके आपके बच्चे का नाम एनरोल करिए। दिस इज आवर सक्सेस स्टोरी। ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने PHBBBC 2025-26 में मेडल्स लिए हुए हैं, और यहाँ पर एक जगह छोड़ी है जहाँ आपका फोटो आने वाला है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कुछ भी डाउट्स होंगे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।